आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सचिन देव बर्मन जी ने ये बड़ा खूबसूरत एक संगीतबद्ध किया था और गाइड फिल्म का, और इसके अंदर वहीदा रहमान जी का शानदार डांस, देवानंद जी की खूबसूरत एक्टिंग उसमें रही है। और उसके बाद पद्मावत, एक बड़ी मशहूर फिल्म यहाँ पर संजय लीला बंसाली जी के द्वारा निर्मित हुई, जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जी और शाहिद कपूर ने बड़ा खूबसूरत काम किया। यहाँ पर वो सारा दृश्य यहाँ पर फिल्माया गया था। और इतनी खूबसूरत जगह हम इस वक्त आ गए हैं और ये है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट का एंट्री एरिया। ये हमारी कुछ टीम अब यहाँ पर खड़ी हुई है और हमारे एक गाइड हैं जिनका नाम है हरीश साहब। वो थोड़ा सा यहाँ पर हमको तफसील में बताएंगे यहाँ की गाथा का, ऐसी गाथा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जिसका नाम है। तो ऑनरेबल गेस्ट, आपका सबका इस शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की भूमि पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट आप विजिट करने के लिए पधारे हैं, ये भारत देश के सबसे बड़े, सबसे पुराने फोर्ट्स में से एक फोर्ट है, जो कि राजस्थान का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, जिसको बोलते हैं मेवाड़। राजस्थान पहले दो बड़े भागों में डिवाइड था, जिसमें एक मारवाड़ था और ये मेवाड़ बेल्ट था। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट इस मेवाड़ का कैपिटल था, राजधानी था। और चित्तौड़गढ़ का किला अरावली रेंज पे एक प्लेट्यू की तरह है, पठार की तरह है। और अगर आप इस फोर्ट को बाई एयर देखते हैं या गूगल मैप से देखते हैं, तो इस फोर्ट का शेप एक फिश की तरह है, जिसका मुंह वाला पार्ट नॉर्थ में है और टेल वाला पार्ट साउथ में है। नॉर्थ से साउथ तक ये फोर्ट 8 किलोमीटर लंबा है, चौड़ाई इसका 2 किलोमीटर है और पूरे फोर्ट का एरिया 700 एकड़ है। इस पूरे 700 एकड़ एरिया में छोटे बड़े 113 मंदिर हैं, 84 पानी के तालाब हैं। और जो लोकल लोग इस किले में रहते हैं, इस किले के अंदर आज भी 5000 लोग रहते हैं। अभी आप जब एंटर किए थे तो बहुत सारे मकान जो आपने देखे ना, वो पूरा विलेज एरिया, जो आप पीछे घूम के देखेंगे तो पूरा विलेज एरिया आपको दिखता है, जिसमें 5000 लोग रहते हैं। लेकिन पहले इस फोर्ट का जो पॉपुलेशन था, इट वॉज अप्रोक्सीमेट 40 to 50,000। पूरा एक टाउनशिप था, नगर जैसा था ये। अभी आप ज़मीन से 200 मीटर हाइट पे हैं और सी लेवल से ये प्लेस 600 मीटर ऊंचा है। फोर्ट का नॉर्थ विलेज है, बीच में सारे मोनूमेंट है जो भी अपन देखेंगे। और ये इतना विशाल किला है कि इस किले के दक्षिण हिस्से में लगभग 150 एकड़ में एक फॉरेस्ट भी है। उस फॉरेस्ट में आज भी लगभग 200-300 हिरण हैं, लेकिन पहले यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी थे। और ये इस फोर्ट का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब अपन थोड़ा शॉर्ट में इस किले के हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। आज के 1600 साल पहले 5वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश के राजा थे, चित्रांगद मौर्य। आपने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो नाम सुने हैं, उन्हीं के वंशजों ने इस फोर्ट को बनाया था। और जो राजा ने इसको बनाया था, उनका नाम चित्रांगद मौर्य था, इसलिए इसको चित्तौड़गढ़ बोलते हैं। चित्तौड़ शब्द उनकी वजह से है। 300 साल तक मौर्य राजा यहाँ शासन करते थे, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक। 8th सेंचुरी में इस फोर्ट पे सबसे पहले सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत आए थे, जिनका नाम बप्पा रावल था। आपने राणा कुंभा, सांगा, प्रताप, उदय सिंह जो भी नाम सुने हैं, ये पूरा बप्पा रावल का परिवार है। तो वो 8 से लगाकर 16 सेंचुरी तक 800 साल तक यहाँ रूल करते थे। और 8 से 16 के बीच इस फोर्ट के ऊपर बहुत सारी बार मुगल और मुस्लिम इन्वेडर्स के हमले हुए थे। 27 टाइम्स इस फोर्ट के ऊपर हमले हुए, लेकिन 3 हमले इस फोर्ट पे ऐसे हुए थे जब इस फोर्ट की सेनाएं भी हार गई थी। और तीनों बार जब यहाँ की सेनाएं हार गई, तब इस फोर्ट की जो लेडीज़ थी, अपने ऑनर, सम्मान, सतीत्व को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया था। तो पहला हमला इस फोर्ट पे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 में। तब इधर की बहुत सुंदर रानी थी, रानी पद्मिनी। उस समय रानी पद्मिनी ने लगभग 13-14 हज़ार लेडीज़ के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आग में कूद के जौहर किया था। सेकंड अटैक इस फोर्ट पे 1536 एडी के अंदर बहादुर शाह, एक गुजरात का इन्वेडर था, उसका हमला हुआ। तब इधर की राजमाता थी रानी कर्णावती, उन्होंने 10-12 हज़ार लेडीज़ के साथ जौहर किया था। और लास्ट बार इस फोर्ट पे अटैक 1568 में अकबर ने किया था। तो अकबर ने जब इस फोर्ट पे अटैक किया
तब इस फोर्ट के राजा उदय सिंह थे, जो उदयपुर बसाया था, महाराणा प्रताप के फादर थे। तो अकबर के अटैक के समय इस फोर्ट के जो लास्ट राजा थे, राणा उदय सिंह, he left this place and then he went to Udaipur. Then he founded Udaipur as the new capital of Mewar. So after the 16th century, this place is abandoned. It's desert after the 16th century. और लास्ट अटैक जो हुआ था इस फोर्ट का, तब इस फोर्ट के दो कमांडर्स थे, जैमल और कल्ला, जिनके स्टेचू इस फोर्ट के सेकंड गेट पे बने हुए, जहाँ वो लड़ते हुए शहीद हुए थे। वो जब अकबर की सेनाओं से लड़ रहे थे, तो यहाँ की सेनाएं इतनी तेज थी कि बोलते हैं कि जब अकबर की सेनाओं से जैमल और कल्ला युद्ध कर रहे थे, तो लड़ते लड़ते जैमल और कल्ला के सिर कट गए थे, लेकिन फिर भी देवर कंटिन्यू फाइटिंग फॉर 15 to 20 मिनट्स। यहाँ के ऐसे महान सेनापति थे जैमल कल्ला, उनके स्टेचू इस फोर्ट के सेकंड गेट पे बने। पहले जैमल का स्टेचू है, फिर कल्ला का स्टेचू है। अकबर ने इस फोर्ट को जीत लिया था, ये फोर्ट अकबर के पास आ गया था। उसके बाद उदय सिंह जी के जो लड़के थे, महाराणा प्रताप, वो जब इस मेवाड़ के राजा बने थे, तब इस मेवाड़ में छोटे बड़े 84 किले थे, और राणा प्रताप के राजा बनने के समय लगभग 71 फोर्ट्स मुगलों के पास थे। तो राणा प्रताप ने एक एक करके सब फोर्ट्स को जीतना शुरू किया। राणा प्रताप जो थे, उन्होंने 82 फोर्ट्स जीत लिए आउट ऑफ 84, लेकिन राणा प्रताप के जीवन का सबसे मेन सपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जीतना था। इस फोर्ट को वो नहीं जीत पाए थे, ये फोर्ट मुगलों के पास में ही था। फिर राणा प्रताप इसको जीत नहीं पाए। बाद में महाराणा प्रताप के जो वंशज थे, उनके जो वंशज अमर सिंह जी थे और एक शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उन दोनों के कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तब ये फोर्ट उनके पास आया था। और 1956 तक चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो था, इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग, लेकिन 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट को अपने अंडर में कर लिया। तब से ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया। ये यहाँ का पूरा हिस्ट्री है। अब अपन वापस यहाँ से आपने फोटो ले लिया हो, तो वापस आप गाड़ी से ही बैठेंगे। नेक्स्ट प्लेस है यहाँ के मीरा का टेम्पल। मीरा जो श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, उनका मंदिर अभी अपन आगे चलते हैं। मेरे ठीक पीछे टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ है। इस टावर को महाराणा कुंभा ने 1448 में मालवा गुजरात की सेनाओं को हराया था, और उस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, इसलिए इसको विजय स्तंभ बोलते हैं। इसका हाइट 37 मीटर है, 9 फ्लोर का है, और ऊपर तक जाने के लिए टावर में 157 स्टेप्स बने हुए हैं। और सब जो हिंदू धर्म के देवी देवता है, ये टावर उनको समर्पित है। जब बना था तो 90 लाख रुपए इसको बनने में लगे थे, और 5000 लोगों ने 10 साल तक काम किया, तब जाके टावर कंप्लीट हुआ। अभी अंदर नहीं जाने देते, अंदर कोविड का टाइम है, इसलिए अंदर जो है रास्ता बहुत सकड़ा है, इसलिए अंदर नहीं जाने देते। और इस तरफ जो आप गार्डन एरिया देखते हैं, इस तरफ जो आप गार्डन एरिया देखते हैं, ये इस फोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। जो नीचे में आप गार्डन देखते हैं, अभी तो एक सिंपल सा गार्डन है, लेकिन पहले इस प्लेस पे लगभग 40-50 फीट का एक गहरा कुंड था। इस पूरे कुंड के अंदर लकड़ियां डालते थे, फिर घी और तेल से उसको भरते थे। उसके बाद इसी जगह के ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म आप देखते हैं, यहाँ से लेडीज आग में कूदती थी। आज भी इस प्लेस के ऊपर जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई उदाई करते हैं, तो जमीन में से मिट्टी के साथ साथ राख है, हड्डियां हैं, सोने चांदी के गहने हैं, जो आज भी इस स्थान से निकलते हैं। ये पूरा जौहर स्थल है। वो सामने आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है ना, काले रंग का, जौहर स्थल लिखा है उसके ऊपर, और वहाँ एक हवन का वेदी है। तो हर साल इतनी सारी लेडीज ने जौहर किया ना, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए इधर हवन करते हैं ना, वो जो जौहर स्थल है। तो ये पूरा जौहर स्थल है, वो उत्तरी जौहर द्वार है, और वो उधर पूर्वी जौहर द्वार है, और ये पूरा जौहर स्थल है। तीनों बड़े हमलों में तीनों बड़े जौहर इसी स्थान पे हुए हैं। अब आप ये सामने जो आप देखते हैं ना, ये उनकी याद में बना हुआ स्मारक है। जैसे शहीद स्मारक होता है ना, वैसे ये जौहर स्मृति गार्डन ही बोलते हैं इसको। वो जौहर स्मृति स्मारक है जो आप सामने देखते हैं। अब आप यहाँ खड़े रहेंगे, एक सबका ग्रुप फोटो लेते हैं उनके साथ। देखिए ऑनरेबल गेस्ट, यहाँ पे अभी आप दो बहुत अच्छे सुंदर मंदिर विजिट करने वाले हैं। ठीक इस तरफ मीराबाई का मंदिर है, जो मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और मीराबाई जो थी वो मेड़ता सिटी से थी, जो कि जोधपुर के पास एक छोटा सा कुड़की करके गांव है, वहां से मीरा थी। और मीरा भी रॉयल फैमिली से थी। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया ना, उसी परिवार से मीरा थी। तो मीरा की शादी इस किले के राणा सांगा के सबसे बड़े लड़के राजा भोजराज के साथ मीरा की शादी हुई थी। तो बचपन से मीरा
श्री कृष्ण भगवान के भजन कीर्तन करती, साधुओं के साथ रहती, भजन कीर्तन करती। इसलिए यहाँ का राजवंश मीरा से खुश नहीं था, तो उन्होंने मीरा को मारने का 2 बार कोशिश किया। एक बार मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, लेकिन ऐसा बोलते हैं जहर का प्याला जब भगवान के नाम से पिया तो अमृत में बदल गया था। और दूसरी बार मीरा को मारने के लिए एक सांपों की टोकरी भेजी थी, लेकिन वो भी फूलों के हार में बदल गई है ना। तो वो घटना यहाँ का। फिर मीरा को जब यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगा, तो मीरा ने ये जगह छोड़ के, द्वारिका है ना अपने गुजरात, द्वारिका में मीरा चली गई। और ऐसा बोलते हैं द्वारिका में ही मीरा श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में लीन हो गई थी, मूर्ति में समा गई थी। तो अंदर मीरा कृष्ण का सुंदर मूर्ति है, अभी आप दर्शन करेंगे। और मंदिर के ठीक सामने एक छतरी है, जहाँ पे मीरा के गुरु थे संत रविदास भी बोलते हैं। वहाँ उनके चरण पादुका बने हुए, पाँव के निशान होते हैं ना, वो मंदिर के ठीक सामने बने। और ये वाला जो मंदिर आप देखते हैं, इस किले का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है ये। इस मंदिर को बप्पा रावल ने बनाया था 8th सेंचुरी में। और ये पहले वराह मंदिर था। वराह अवतार सुना ना आपने, विष्णु का वाइल्ड बोर वाला, तो वराह मंदिर था ये। लेकिन वराह मूर्ति को और इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया। फिर इसका रिपेयरिंग किया था महाराणा कुंभा ने, और कुंभा ने अंदर में राधा कृष्ण और बलराम का मूर्ति का स्थापना किया। तो अभी तो राधा कृष्ण बलराम मूर्ति है, लेकिन पहले वराह मूर्ति था। ऊपर से देखो, अपने पूरी जगन्नाथ मंदिर है ना, सोमनाथ मंदिर है, सेम वैसे इसका आर्किटेक्चर है। इसको इंडो आर्यन स्टाइल टेम्पल बोलते हैं ना। अब आप सब जन से रिक्वेस्ट है, पहले मीराबाई में दर्शन कर लो, फिर इधर दर्शन कर लो। अच्छा सुनिए सर, अब अपन आगे जहाँ पे भी चलेंगे, सबसे पहले चलते ही अपन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आप फोटोग्राफी कीजिएगा, है ना। हाँ, जय। परम कहाँ गया? परम परम चल। टोपी नहीं कर, तने કેટલું समझाऊं। देखिए, रानी पद्मिनी का जब पद्मावत मूवी बना था, तो लोगों ने उस थोड़ा इधर आ दिया ना, पद्मावत मूवी का बहुत लोगों ने विरोध किया था। उसके पीछे कारण ये था कि पद्मिनी मूवी में जो घटना दिखाया है वो मलिक मोहम्मद जायसी का जो एक काल्पनिक काव्य था, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं था, उसका इतिहास है। जबकि रियल इतिहास जो लिखा है राजपूत, राजस्थान के जो राजपूत राइटर्स ने जो लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के ऊपर हमला किया था, इधर की सेनाएं हार गई थी, और उस समय लेडीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अपने ऑनर को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया था। तो ये जो मिरर में चेहरा देखने वाला घटना है, पालकियों में छोड़ने वाला घटना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा इतिहास है, जो कि समर पैलेस। ये अब हम रानी पद्मावती जी का समर पैलेस, ये एक जगह है। ये देखिए इतनी खूबसूरत तब से पेंटेड है, 13वीं-14वीं शताब्दी से। और पद्मावती जी का महल उद्यान है ये, यानी बगीचा, ये तमाम ये तब से लेके वर्ल्ड हेरिटेज में जो यूनेस्को ने करा, ये सब मेंटेन किया जा रहा है। ये आप देखिए पद्मावती जी का, जिनको पद्मनी भी कहते थे उस ज़माने की। तो अब आपको बताते हैं। और इस जगह अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया। बाहर से ले सकते हैं, देखिए सर, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का चेहरा दिखाने वाला घटना, तो यहाँ मिरर लगा हुआ था, आपको लोहे के कील लगे हुए ना,
इधर लोहे के कील दिख रहे हैं आपको सबको, यहाँ मिरर था और वो मिरर लगभग 20-25 डिग्री एंगल पे ऐसे झुका हुआ था ना। तो रानी पद्मिनी यहाँ, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ खड़ा था, उसका चेहरा इस तरफ था और पद्मिनी उधर स्टेप्स पे थी, वो सामने स्टेप्स है ना सीढ़ी, तो पद्मिनी उन स्टेप्स के ऊपर थी। जैसे मोबाइल को आप सेल्फी मोड में रखेंगे तो पीछे जो खड़ा होता दिखता है ना, वैसे ही वो चेहरा दिखाने वाला बैठा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी यही खड़ा था इस कमरे में, यहाँ मिरर था है ना, तो ऐसे वो स्टेप्स के ऊपर पद्मिनी खड़ी थी है ना। हाँ, ये आप वापस ध्यान से देख के आइए सर, यहाँ लगभग 30-40 मोबाइल पड़े हुए अंदर पानी में है ना। हाँ सर, हाँ सर। मेरा सारा मामला बहुत डरा दिया उन्होंने, वो लोग बनाते हैं तो बहुत सही कहा। एक लोग जाके आराम से ले लेते हैं। हाँ, चलिए सर। कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को बंदी बना लिया और पद्मिनी को ये मैसेज भेजा कि मेरे साथ चलने को तैयार हो तो ठीक, नहीं तो आपके जो राजा हैं उनको मार दूंगा। तो पद्मिनी ने बोला मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ दूसरी दासियां भी हैं, तो मैं और मेरी दासियां पालकियों में बैठ के आएंगी। पालकियां होती है ना, डोली। तो पद्मिनी ने क्या प्लानिंग की, वो पालकियों के अंदर लेडीज की जगह सैनिकों को बिठा के भेज दिया। तो सैनिक जब नीचे पहुंचे तब एकदम अटैक करके राजा को छुड़ा के लेके आ गए अंदर। लेकिन फिर जब युद्ध हुआ तो युद्ध में इधर की सेना कम थी, अलाउद्दीन खिलजी बड़ी सेना लेके आया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ की सब सेना को हरा कर जब वो किले के ऊपर आया ना पद्मिनी को पाने के लिए, तब तक रानी पद्मिनी ने 13-14 हजार लेडीज के साथ जौहर कर लिया था। वो विजय स्तंभ के पीछे देखा ना हमने, जौहर स्थल था वो। ये पत्ता जी का तालाब है इधर से दिखता है, और ये पत्ता जी का पैलेस है इस तरफ जो नजर आता है ना। और इधर की तरफ आगे राइट साइड में एक मंदिर है, कालिका माता जी का मंदिर है। ये भी प्राचीन मंदिर है यहाँ का। पहले ये सूर्य भगवान का मंदिर था, लेकिन सूर्य मूर्ति को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया। तो बाद में यहाँ पे एक राणा हमीर करके थे, उन्होंने कालिका माता जी की मूर्ति की स्थापना की। बस यही से हाथ जोड़ो, जिसको दर्शन करना है यही से हाथ जोड़ो। अब अपन चल रहे हैं पद्मिनी का पैलेस है ना, तो वो पानी के बीच में जो पैलेस है वो देखेंगे। फिर अपन एक गाड़ी से राउंड लेते हुए फिर आप बाहर की तरफ चले जाएंगे। वहीं से बैठे बैठे दिख जाए। राशन खत्म नहीं, what you tell me, no? Actually, they didn't had any food after the whatever battle was going on. The food was.